नमस्ते मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर 1 सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर 1 कवर करने वाले हैं और इसका फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर 1 जो शीर्षक का नाम है वो है जनवरी नाइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इसको हम हिंदी में आप लोग को समझाने वाला है। पूरी कहानी को आप लोग को हिंदी में समझाने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस कहानी के जो लेखक हैं वो है मुंशी प्रेमचंद। तो पहले लेखक के बारे में जानते हैं, क्योंकि लेखक के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं। जो लेखक का रियल नाम है वो है धनपत राय। धनपत राय 1880 से 1936, born in Varanasi on July 31, 1880, was a prolific writer of both Hindi and Urdu. He changed his pen name to Premchand after his book Soje Watan was banned by the British government. He wrote about the realities of life and the various problems faced by the common man in a turbulent society. He focused chiefly on rural India and the exploitation faced by a common villager at the hands of pirates, landlords, loan sharks, etc. He also emphasized on the unity of Hindus and Muslims. Some of his well-known works are Godan, Gaban, Karmabhumi, Pratigya, etc. तो धनपत राय का जन्म 1880 में हुआ और 1936 में उनका निधन हो गया। जो उनका रियल नेम है वो धनपत राय है, वास्तविक नाम। उनका जन्म वाराणसी जुलाई 31, 1880 ईस्वी में हुआ। एक बहुत ही उर्वर लेखक थे जो कि दोनों लैंग्वेज में लिखते थे, यानी कि हिंदी और उर्दू में। उन्होंने अपना उपनाम प्रेमचंद कर दिया उनके बुक सोजे वतन के बाद, जो कि बैंड कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उन्होंने जो एक सामान्य व्यक्ति है जो समाज के द्वारा शोषित है, उसकी सच्चाई को अपनी कहानी में प्रदर्शित किया है। उन्होंने ज़्यादातर रूरल इंडिया के जो शोषण, एक सामान्य किसान का जो शोषण होता है, चाहे पुजारियों के द्वारा हो, चाहे जमींदारों के द्वारा हो, चाहे महाजनों के द्वारा हो, उन पे ज़्यादातर फोकस किया है। और उन्होंने हिंदू और मुस्लिम की एकता पर भी बल दिया है। तो उनके कुछ जाने माने कार्य हैं, जैसे गोदान, गबन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा। इन चारों को आपको याद कर लेना है। उनके चारों कार्य को याद कर लेना है, क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा जाता है। इनमें से कौन सा कार्य मुंशी प्रेमचंद जी का है? तो गोदान, गबन, कर्मभूमि और प्रतिज्ञा, ये चारों आपको याद होने चाहिए कि ये मुंशी प्रेमचंद के कार्य हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। तो चलिए स्टोरी को साथ में समझते हैं। तो पहले स्टोरी को समझने से पहले हम लोग जान लेते हैं इसमें किरदार कितने हैं, कौन से किरदार हैं। तो यहाँ पे 3 किरदार है, 3 कैरेक्टर है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो है हल्कू। इसी के इर्द गिर्द कहानी होने वाली है। और जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है, इसकी वाइफ यानी इसकी पत्नी मुन्नी। और इनका ही एक हमारा लास्ट कैरेक्टर है, इनका ही एक पालतू एनिमल यानी पेट एनिमल यानी कि पालतू जानवर कुत्ता में जबरा। तो ये हमारे 3 कैरेक्टर्स है, इसी पर कहानी है बेस्ड। तो हल्कू जो मतलब ये जो फैमिली है वो गरीब फैमिली है और गरीब परिवार है। तो वही दिखाया गया है गरीब परिवार के बारे में। तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसको हिंदी में इसका मीनिंग भी समझेंगे। इसी टाइप से हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ, "The landlords come. Get the rupees you set aside. I will give him the money and somehow or other we will get along without it."
तो हल्कू मतलब आया, कहीं से भी आया आया और अपनी पत्नी से कहता है कि जमींदार आया है, पैसे ले आओ जो हम लोग मतलब रखे थे। हल्कू कहीं से आया और अपनी पत्नी से बोलता है कि पैसे ले आओ, जमींदार आया है, उसको मैं पैसे दे दूंगा। और समहाउ यानी किसी तरह से पीछा तो छूटेगा। कुछ मनी, शायद कुछ पैसे रखे होंगे, वो अपनी पत्नी से आके कहता है कि उसे दे दो, जमींदार को देना है, जमींदार आया है, उसको पैसे देने हैं। और किसी तरह मतलब पीछा छूटेगा। जैसे कि किसी से कर्जा लिया होता है तो उसको मतलब जब तक पैसा दिया नहीं जाता है तो उसका टेंशन रहता है। तो उसी प्रकार से हल्कू यहाँ पे है, तो उसको उसको जमींदार को पैसा देना है और उससे वो पीछा छूटेगा उसका। तो आगे क्या है? मुन्नी हैड बीन स्वीपिंग, शी टर्न्ड अराउंड एंड सेड, बट देयर्स ओनली 3 rupees. If you give them to him, where's the blanket going to come from? How are you going to get through these January nights in the fields? Tell him we will pay him after the harvest, not right now. तो मुन्नी मुन्नी क्या कर रही थी? मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। तो वह पीछे मुड़ी, अचानक से एकदम पीछे मुड़ी और हल्कू से कहती है कि सिर्फ 3 ही तो रुपए हैं। मतलब जो लोग जमा करके रखे थे वो 3 ही रुपये था। उस टाइम पे 3 रुपये बहुत वैल्यूबल था, बहुत ही उसका मतलब वैल्यू बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये स्टोरी जो है बहुत टाइम पहले की है। तो उस समय 3 रुपये का भी बहुत वैल्यू था। तो मुन्नी बोलती है कि अगर तुम उसको दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। यानी कि वो जो उन लोगों ने पैसा जो रखा था, यानी कि वो पैसा कम्बल के लिए था, कम्बल के लिए रखा गया था। और कहती है कि जो ये जनवरी नाइट्स है तुम फील्ड में कैसे बिताओगे। यानी कि जनवरी नाइट्स यानी ठंडी जो रातें हैं तुम ये खेत में कैसे बिताओगे, फील्ड्स में कैसे बिताओगे बिना कम्बल के। और कहती है कि उसे बोल दो कि हार्वेस्ट के बाद, हार्वेस्ट यानी कि कोई भी खेती किया जाता है तो उसका मतलब प्रोडक्ट पूरा हो जाता है, उसके बाद हार्वेस्ट करने के बाद यानी कटाई, जैसे धान हो गया तो धान की कटाई अभी नहीं, उसे बोल दो। मुन्नी उसको हल्कू को कहने बोलती है जमींदार को। आगे क्या है? फॉर अ मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग, जनवरी वॉज ऑन top of them. Without a blanket, he couldn't possibly sleep in the fields at night. But the landlord would not be put off. He'd threaten and insult him. So what did it matter if they died in the cold weather as long as they could just take care of his calamity right now? तो आगे क्या कह रहा है कहानी? कुछ क्षण के लिए, फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग, मतलब हल्कू हिचकिचा के मतलब खड़ा रहा, अनिश्चित। जब भी ऐसा मतलब कोई सिचुएशन आता है तो कुछ समझ में नहीं आता है बंदे को, तो वही हल्कू के साथ भी हुआ। वो खड़ा था मतलब कुछ क्षण के लिए, अब वो घबरा गया था मतलब क्या करना है। क्योंकि जो वो उसकी पत्नी कह रही थी वो एकदम सही कह रही थी कि जनवरी के ठंडी की रातें हैं और बिना कम्बल के तो बिताई जा नहीं सकती खेत में। तो हल्कू भी सोच रहा था कि ये तो सही है। उसके बाद जनवरी भी टॉप में था, मतलब चरम में, ठंडी की रातें थी और एक बिना कम्बल के ये पॉसिबल ही नहीं था कि रात को फील्ड में सोया जाए, यानी खेत में रात बिताई जाए बिना कम्बल के। फिर हल्कू सोचता है कि जो ज़मींदार है वो भी तो नहीं मानेगा, पैसे लिए तो वो भी नहीं जाएगा और वो उससे बेइज्जती करेगा, उसका 310 गाली गलौज करेगा। क्योंकि जब आप किसी से कर्जा लेते हैं या तो बिना ऐसे कि ये छोड़ता नहीं है, वो पैसा मतलब लेता ही है। तो वही सिचुएशन अभी हल्कू के साथ था। तो हल्कू सोचता है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है कि ठंड में मर जाए, जो अभी जो वो है उससे तो वो पीछा छूटे, उससे तो वो मतलब टल जाए। एज ही थॉट दिस
He moved his heavy body. He gave the lie to his name and came close to his wife. Trying to coax her, he said, "Come on, give it to me." तो क्या होता है आगे? जैसे ही ये हल्कू सोचता है इस बारे में, तो उसका जो मतलब आप किसी भी आप ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि बहुत ही मतलब गंभीर स्थिति होती है, तो मतलब आपका शरीर जो है ना भारीपन हो जाता है, कुछ सोच नहीं पाते, कुछ डिसीजन नहीं ले पाते, आप कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे उपाधि दी गई है भारी भारी शरीर, तो ऐसा मतलब हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो उसका हल्को नाम है, तो ये भारी शरीर उसके अपोजिट हो रहा है, यानी उसका विपरीत, उसको मतलब उसका नाम को झूठा ठहरा रहा है। यहाँ पे इस लाइन का अर्थ है, क्योंकि हल्कू का अर्थ जो होता है मतलब हल्का, पर ये उसके नाम को झूठा ठहरा रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, वो अपने पत्नी के पास जाता है और ट्राइंग टू कॉक्स मतलब होता है, इसका अर्थ होता है कि किसी को मनाना प्यार से। जैसे कि आपको पापा से फ़ोन चाहिए होता है, न्यू फ़ोन, तो आप पापा को कैसे मनाते हो? प्यार से मनाते हो। तो उसी प्रकार से हल्कू अपनी पत्नी को मनाता है और कहता है, कम ऑन गिव इट टू मी। तो आगे के लाइन देखते हैं, आगे क्या है। आई विल फिगर आउट सम अदर प्लान। उससे कहता है कि कोई और जुगाड़ कर लेंगे हम, पर अभी जो इसे जमींदार से पीछा छुटाना है, पैसे लाओ, अपने पत्नी से कहता है। तो आगे क्या है, मुन्नी ड्रीव अवे फ्रॉम हिम, हर आइज एंग्री, सी सेड, यू हैव ऑलरेडी ट्राइड सम अदर प्लान, यू जस्ट टेल मी व्हाट अदर प्लान कैन बी फाउंड, इज समबडी गोइंग टू गिव यू अ ब्लैंकेट। तो मुन्नी उससे मतलब दूर हट जाती है, उसके आँखों में मतलब गुस्सा होता है, और वो हल्कू से कहती है, कर चुके तुम दूसरा प्लान, मतलब उसको ताना देती है कि हो मतलब कर चुके तुम दूसरा प्लान। और वो बोलती है, ज़रा सुनो तो, मतलब क्या है प्लान, कौन सा तुम्हारा दूसरा उपाय है या जुगाड़ है? और कहती है कि कोई तुमको क्या ऐसे ही खैरात में कंबल दे देगा फ्री में? और फिर बोलती है, आगे देखते हो क्या है, गॉड knows how many debts are always left over that we can't pay off. What I say is give up this tenant farming. The work's killing you. आगे क्या कहती है कि भगवान भी जानता है कितने हमारे पर कर्ज है, मतलब बहुत गरीब परिवार था, उस पर भी उन लोगों पर बहुत कर्ज था जो लोग चुका नहीं पा रहे थे। और पत्नी वो मुन्नी कहती है अपनी पत्नी से, तुम ये जो खेती क्यों नहीं छोड़ देते? जो भी हम लोग का उपज होता है वो कर्जा चुकाने में चले जाता है। तो कहती है क्यों नहीं छोड़ देते ये खेती? क्योंकि ये जो खेती और टेनेंट फार्मिंग का मीनिंग होता है, मतलब होता है कि खुद का ज़मीन नहीं होता है, मतलब किसी के ज़मीन पे खेती करना और फिर उसका किराया भी देना। तो लोग जो भी कुछ कमाते थे तो वो उसी में देने में चले जाता था। उसके बाद आगे क्या है, वेयर वी बोर्न जस्ट टू कीप पेइंग ऑफ डेब्ट्स, अर्न सम मनी फॉर योर ओन बेली, गिव अप दैट काइंड ऑफ फार्मिंग, आई उंट गिव द मनी उंट। तो आगे वो क्या कहती है, मतलब उसको कंटिन्यूसली वो कह रही है ये बात अभी तक कि तुम ये खेती क्यों नहीं छोड़ देते? क्या हम लोग सिर्फ कर्जा चुकाने के लिए पैदा हुए हैं? कहती है क्योंकि जो भी वो लोग कुछ कमाते तो वो लोग कर्जा चुकाने में ही चले जाता था, इसलिए वो कह रही है क्या हम लोग सिर्फ कर्जा चुकाने के लिए जन्मे हैं? और वो अपने पति से कहती है कि कुछ अपने पेट के लिए कमाओ, अच्छा से वो लोग खा सके। ये उसको हल्कू को कह रही है कि अपने पेट के लिए कमाओ, क्योंकि वो लोग जो कमाते थे वो कर्जा में ही चलता था, कर्जा में ही वो लोग दे देते थे, कर्जा चुकाने में ही सारा पैसा चले जाता, तो कुछ बचता नहीं था उन लोगों के पास। तो बोलती है इस प्रकार का फार्मिंग क्यों नहीं छोड़ देते, इस प्रकार की खेती क्यों नहीं छोड़ देते जिसमें हम लोगों को कुछ मुनाफा नहीं होता है, कुछ बचता नहीं है। और कहती है कि मैं पैसे नहीं देने वाली हूँ, नहीं दूंगी। उसके बाद आगे क्या है देखते हैं। सैडली हल्कू सेड, देन आई विल हैव टू पुट अप हिज अब्यूज, लूजिंग हर टेम्पर। मुन्नी सेड, व्हाई शुड ही अब्यूज यू?
इज दिस हिज किंगडम। तो हल्कू जो उदास हो जाता है क्योंकि उसको पैसे नहीं मिलते हैं, और हल्कू कहता है तब तो मुझे उसकी अब्यूज़ मतलब गालियाँ कुछ अब्यूज़ यानी गाली गलौज। तो मुन्नी अपना आपा खो देती है, लूजिंग हर टेम्पर, आपा खो देती है, पूरे गुस्से में आ जाती है और कहती है तुमको वो अब्यूज़ क्यों करेगा, गाली गलौज क्यों करेगा तुम्हारे साथ, क्या ये उसका राज्य है, इज़ दिस हिज किंगडम। तो वो कहती है कि ये तो उसका राज्य नहीं है, क्योंकि राज्य में क्या होता है कि जैसे राज्य मतलब जो राज्य का राजा होता है वो अपनी प्रजा के साथ कुछ भी कर सकता है। तो वो यही बोलती है कि ये तो उसका राज्य नहीं है जो वो तुम्हें अब्यूज़ करेगा, गाली गलौज करेगा तुम्हारे साथ। बट एज शी सेड इट, हर ब्रोज रिलैक्स्ड फ्रॉम द फ्रॉन, द बिटर ट्रूथ इन हल्कूज वर्ड, द बिटर ट्रूथ इन हल्कूज वर्ड केम चेंजिंग एट हर लाइक अ वाइल्ड बीस्ट। इसी के साथ क्या होता है कि जैसे वो ये कहती है उसका जो मतलब आप जब टेम्पर मतलब लूजिंग हर टेम्पर जो आप तो उस चेहरे पे क्या होता है सिकन कस जाता है। तो जो भौड़े हैं यानी कि जो आईब्रोज की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऐसे अप हो जाता है, ऊपर की तरफ हो जाता है। तो ये कहने के बाद उसके जो आईब्रोज है रिलैक्स्ड हो जाते हैं, और जो कड़वा सच था यानी जो कठोर सत्य था हल्कू जो कह रहा था उसमें जो कड़वा सच था उसको एक बीस्ट यानी भयानक या की तरह उसको घूर रहा था। ये इस लाइन का मतलब है, क्योंकि हल्कू भी कह रहा था वो सत्य ही था। क्योंकि अगर आप को कोई पैसा देता है तो आपको उसको चुकाना होता है, क्योंकि जो पुराने टाइम में है अगर आप किराया नहीं देते हो तो आपके साथ गाली गलौज करता ही है। तो हल्कू भी बात सही ही कह रहा था। तो उसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। सी वेंट टू नीच इन द वॉल, took out the rupees and handed them over Halku. Then she said, give up farming this time. If you work as hired laborer, you will at least get enough food to eat from it. No one will be yelling insult at you. Fine work, farming someone else's land. Whatever you earn, you throw back into it and get insulted in the bargain. तो वो क्या करती है, वो नीच इन द वॉल, इसका मीनिंग है जो पुराने टाइम में होता है कि वॉल में ही, क्योंकि उन लोग के पास ना अलमीरा था या मतलब पुराने टाइम में वो वैसे भी वो लोग गरीब परिवार के थे, मतलब गरीब फैमिली, तो अलमीरा नहीं होगा उन लोग के पास। तो नीच इन द वॉल मीनिंग है, इसका अर्थ है कि दीवार पे ही ऐसे बॉक्स बना हुआ रहता है, दीवार के अंदर ही उसी में बॉक्स बना हुआ रहता है, उसी में सामान वगैरह रखते हैं, उसी पे पैसा रखा होगा और उसे हो जाती है और ले आती है और हल्कू को दे देती है और कहती है कि इस बार खेती छोड़ दो। और कहती है कि अगर तुम मजदूरी, हायर्ड लेबरर का होता है मजदूरी यानी कि किसी और के यहाँ नौकरी यानी एज ए लेबरर यानी कि मजदूरी, कि तुमको खाने के लिए इनफ फूड तो मिलेगा, हम लोग अच्छे से खा तो सकेंगे मजदूरी करके, और ना ही तुम्हें कोई बेइज्जती कर पाएगा। मुन्नी कहती है कि अच्छा काम है फार्मिंग, मतलब दूसरे की ज़मीन पे खेती करना, जो भी कमाओ सारा उसी में झोंक दो और फिर बाद में बेइज्जती भी सहो। उसको ताना मारते हुए कहती है। उसके बाद क्या होता है आगे पढ़ते। हल्कू टुक द मनी एंड वेंट आउटसाइड लुकिंग एज दो ही वेयर tearing his heart out and giving it away. He had saved the rupees from his work paisa by paisa for his blanket. Today he was going to throw it away. With every step, his head sank low under the burden of his poverty. तो हल्कू क्या करता है, पैसे ले लेता है और निकल जाता है, मतलब वो जमींदार को देने बाहर। तो जैसे ही वो बाहर जा रहा था तो ऐसा मतलब महसूस हो रहा था कि वो अपना दिल निकाल के दे रहा हो, क्योंकि उसने जो है बहुत ही मेहनत करके पैसा करके वो 3 रुपये इकट्ठा किए थे ब्लैंकेट के लिए, जो उसको
ठंडी में खेत में रात जो बितानी थी। ऐसा होता है क्योंकि हम किसी चीज़ के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं और हमें किसी और चीज़ मतलब किराया वगैरह में देने के लिए पड़ जाता है, तो ऐसा फील आता है। तो ऐसा हल्कू के साथ भी हो रहा था। बहुत ही मेहनत करके वो पैसा जोड़ करके इकट्ठा करके कम्बल लेने के लिए जमा किया था और उसे अब ज़मींदार को वो पैसे देने पड़ रहे हैं। तो उसको ऐसा फील हो रहा था कि वो अपना दिल निकाल के देने जा रहा हो, और हर एक कदम पर उसका जो सिर है वो गरीबी की तले दब रहा था। ये इस लाइन का मतलब है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कहानी। तो आगे हमारा मेन कहानी आ रहा है जनवरी नाइट, क्योंकि पैसा जो देना था वो तो दे चुका है। अब कहानी आगे बढ़ती है, कैसे वो रात बिताता है बिना कम्बल के, उस पे चलते हैं। अंधेरी काली रात, यानी कि जनवरी की रात। इन द स्काई इवन द स्टार्स सीम टू बी शिवरिंग, यानी कि आसमान में भी तारे ठिठुरते हुए नजर आ रहे थे। ये एक अलंकार है। तो इस लाइन का मतलब है कि आसमान में तारे भी ठिठुरते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि जनवरी का नाइट था। एट द एज ऑफ हिज फील्ड अंडरनीथ अ शेल्टर ऑफ केन लीव्स हल्कू lay on a bamboo coat wrapped up in his old burlap shawl, shivering। तो क्या किनारे, मतलब उसके खेत के किनारे एक शेल्टर था ऊख के पत्तों का, एक खटोला था छतरी के नीचे खटोला, हल्कू उसी में क्या हुआ था, लेटा हुआ था, और एक ओल्ड शॉल यानी कि एक पुराना चादर ओढ़े हुए था और ठिठुर रहा था, काँप रहा था। जैसे ठंडी में होता है ना कि ठंड से आदमी काँपता है, उसी तरह से काँप रहा था। अंडरनीथ द कोट हिज फ्रेंड जबरा। अब हमारे जो लास्ट कैरेक्टर की एंट्री होती है अभी, जबरा। द डॉग वॉज विम्परिंग विथ हिज मजल प्रेस्ड इनटू हिज बेली। मजल का मीनिंग क्या होता है, नोज और माउथ वाला पार्ट, जो कुत्ते का जो होता है ना आउटसाइड वाला पार्ट, और उसी के नीचे जो खटोला था, जो भी शेल्टर था, उसके नीचे उसका फ्रेंड जबरा, जो कुत्ते का नाम था जबरा, वॉज विम्परिंग विथ हिज मजल। विम्परिंग का मतलब क्या होता है कि जो जानवर होते हैं, कुत्ता जो ठंड से एकदम हल्का हल्का आवाज़ निकालता है, कूं कूं करके, उसी टाइप का रोता है स्लोली साउंड में, धीरे धीरे। मतलब आप देखे होंगे ठंड के टाइम में कुत्ते लोग ठंड के टाइम में मतलब धीरे धीरे करके आवाज़ करके रोते हैं। विथ हिज मजल प्रेस इनटू हिज बेली, वो अपने पेट में मतलब वो ऐसे सिकुड़ के बैठा हुआ था, और जो अपना माउथ वाला पार्ट था अपने पेट में दबाए हुए था। नीदर ऑफ देम वॉज एबल टू स्लीप, उनमें से कोई भी सो नहीं पा रहा था क्योंकि इतनी ठंड की रात थी। उसके बाद क्या है, हल्कू कर्ल्ड अप ड्रॉइंग हिज नीज क्लोज अगेंस्ट हिज चिन एंड सेड, कोल्ड जबरा, डिडंट आई टेल यू इन द हाउस you could lie in the paddy straw, so why did you come out here? तो आगे हल्कू क्या करता है, कर्ल यानी मोड़ देना। वो क्या करता है, अपने घुटनों को मोड़ देता है और अपने चिन यानी अपने दाढ़ी के पास लाके अपने घुटनों को मोड़ देता है, क्योंकि ठंड थी बहुत, ना ही उसके पास कंबल था, तो ऐसे वो सिकुड़ जाता है और अपने जो घुटनों को मोड़ देता है और अपने जो चिन के पास लाके सटा देता है। और वो कहता है कि कोल्ड जबरा, यानी कि वो अपने कुत्ते से पूछ रहा है कि ठंड लग रही है, और कहता है कि मैंने तुमसे कहा नहीं था कि तुम घर में ही रुक सकते हो, पैडी स्ट्रो में सो सकते हो। पैडी स्ट्रो यानी होता है कि धान कट जाने के बाद जो हमारा स्ट्रॉ बच जाता है, उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो उसी में सो सकते हो, तो तुम यहाँ क्यों आए, अब तुमको ठंड सहना पड़ेगा। There's nothing I can do, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। You thought I was coming out here to eat puris and sweets,
You have come running on ahead of me. Now you can moan all you want. तो हल्कू क्या कहता है जबरा से कि तुम सोचे कि मैं यहाँ पूरी और मिठाई खाने आया हूँ, जो मेरे आगे आगे दौड़े चले आए। वो अब तुम जितना भी रो लो। जबरा आगे क्या है, आगे देखते हैं क्या है। जबरा wagged his tail without getting up, protracted his whimpering into a long yawn, and was silent. Perhaps in his canine wisdom he guessed that his whimpering was keeping his master awake. तो जबरा क्या करता है, अपनी पूंछ हिलाता है बिना खड़े हुए, मतलब जैसे कि वो हाँ में हाँ मिला रहा हो। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को लंबा खींचना। तो वो अपने विम्परिंग को, यानी कि जो वो रो रहा था, वो विम्परिंग को लंबा खींच के एक लॉन्ग चीखता है, यानी कि जो कुत्ता होता है रात में, सुने होंगे आप लोग। और फिर साइलेंट हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि परहैप्स कि मेरी जो विम्परिंग है वो शायद मालिक को जगाए रख रही है। वो जो साउंड कर रहा है, वो जो साउंड निकाल रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो हल्कू को जगाए रख रही है, यानी मालिक को जगाए रख रही है, ऐसा उसके माइंड में चल रहा है। तो आगे क्या है फिर, हल्कू रीच्ड आउट हिज हैंड एंड पैटेड जबरा's कॉल बैक। फ्रॉम टुमारो ऑन स्टॉप कमिंग विथ मी और द कोल्ड विल गेट यू। दिस बीच ऑफ वेस्ट विंड कम्स फ्रॉम नोबडी नोज वेयर ब्रिंगिंग द आइसी कोल्ड विथ इट। हल्कू पहुंचाता है अपना हाथ और जबरा के जो ठंडे पीठ को वो सहलाता है, पैटेड यानी सहलाना, और कहता है कि कल से तुम यहाँ आना बंद कर दोगे, वरना ये ठंडी तुमको, जो ये पश्चिमी हवा है, यानी कि वेस्ट यानी पश्चिम से जो हवा चल रही है, कहाँ से आ रही है कोई नहीं जानता। और जो इतनी मतलब जो पश्चिमी हवा चल रही है पूरी एकदम बर्फ की तरह, उसको बर्फ की तरह फील हो रहा है। आगे क्या है, लेट मी गेट अप एंड फिल माई पाइप। आई हैव स्मोक्ड 8 pipes full already, but we will get through the night somehow. वो क्या करता है, उठता है और कहता है कि अपना पाइप, यानी कि चिलम का पाइप होगा शायद, वो भरता है। और वो कहता है कि वो पहले ही वो पहले ही 8 पी चुका है, 8 मतलब स्मोक कर चुका है। बट कहता है कि किसी तरह ये रात तो बितानी है। दिस इज रिवार्ड you get for farming. Some lucky fellows are lying in houses where if the cold comes after them, the heat just drives it away. आगे वो क्या कहता है कि यही है, यही उपहार है, यानी कि यही खेती करने का यही नतीजा है, या फिर यही कर लो तोहफा है खेती करने का। कुछ खुशनसीब जो है अपने घर में सो रहे होंगे, और अगर ठंड भी आ गई उसके पास, तो जो गर्मी है उसको वो दूर भगा देगी। अ गुड थिक क्वेल्ट वार्म कवर्स अ ब्लैंकेट, जस्ट लेट द विंटर कोल्ड ट्राई टू गेट देम। बहुत मोटी मोटी चादरें होंगी उन लोगों के पास जो ठंड को आने भी नहीं देती है अपने पास। Fortunes arrange everything very well. While we do the hard work, somebody else gets the joy of it. तो वो क्या कहता है, Fortunes arrange everything very well, कि कुदरत का भी क्या करिश्मा है कि कोई मेहनत करे और कोई इसका मजा ले, मेहनत करे कोई और इसका जो मजा ले है कोई और।
तो आगे क्या है, आगे पढ़ते हैं। He got up, took some embers from the pit and filled his pipe. जबरा got up too. तो हल्कू क्या करता है, हल्कू उठता है और अपने अपने जो पाइप में है वो चिलम भरता है और जबरा भी साथ में उठ जाता है। स्मोकिंग, हल्कू said, if you smoke the coals just a bad, but at least you feel a little better. तो हल्कू स्मोकिंग करते हुए कहता है, हल्कू स्मोकिंग हुए कहता है कि ठंडी तो जाएगी नहीं पर थोड़ा कुछ राहत मिलता है। स्मोकिंग करने से ठंडी तो नहीं जाएगी पर थोड़ा सा अच्छा फील होता है, यही कह रहा है इस लाइन में। आगे पढ़ते हैं। जबरा लुक्ड एट हिम विथ आइज ओवरफ्लोइंग विथ लव। यू हैव टू पुट अप with just one more cold night. Tomorrow I will spread some straw when you won't feel the cold. तो जबरा क्या करता है, प्रेम से छलकती हुई आंखों से उसकी तरफ देखता है, हल्कू की तरफ। आयज में उसके बहुत प्यार होता है, प्यार से मतलब देखता है हल्कू की तरफ, और वो कहता है कि बस एक रात और, उसके बाद कल यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रो यानी पुआल उसको बोल सकते हैं हम लोग, जो धान का वो धान कटने के बाद वो जो बचता है बाई प्रोडक्ट, उसको पुआल बोला जाता है। तो हल्कू कहता है कि यहाँ पे मैं बिछा दूंगा, उसके बाद तुमको ठंड नहीं लगेगी, जबरा से कहता है। आगे क्या है पढ़ते हैं। जबरा पुट हिज पॉज ऑन हल्कूज नीज एंड ब्राउट हिज मजल क्लोज। हल्कू फेल्ट हिज वार्मथ ब्रेथ। तो जबरा क्या करता है, अपने जो पॉज यानी पंजे हल्कू के घुटनों में रख देता है और अपना जो मजल है, अपना मुंह वो क्लोज लाता है, और हल्कू क्या करता है, हल्कू उसके गर्म भाप यानी हल्कू को महसूस होता है उसकी गर्म सांसें, क्योंकि वो अपना मुंह उसके करीब लेके आ गया था, तो उसकी जो गर्म सांसें वो हल्कू महसूस करता है। आगे क्या है पढ़ते हैं। After he finished smoking, Halku lay down and made up his mind that however things were, he would sleep now. But in only minutes his heart began to pound. He turned from side to side, but like some kind of witch, the cold weather continued to torment him. वो स्मोकिंग करना फिनिश करता है, स्मोकिंग वो ख़त्म होता है उसका। हल्कू लेटता है और अपना मन में निश्चित करता है, मन बनाता है कि अब कैसे भी हमको सोना है। बट कुछ ही समय बाद, कुछ ही मिनटों के बाद जो उसका हृदय है, हृदय में उसके दिल में कंपन होने लगता है, मतलब कांपने लगता है, और वो इस करवट से इस करवट, ही टर्न फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब इस करवट से उस करवट होता है, करने लगता है। कभी इस करवट लेटता है तो कभी उस करवट पर। जारा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। किसी पिशाच यानी कोई भी भूत प्रेत उसकी छाती को दबाए हुआ था। आगे क्या है पढ़ते हैं। When he could no longer bear it, he gently picked Jabra and patting his head, got him to fall asleep in his lap. The dog's body gave off some kind of stink, but Halku, hugging him tight, experienced a happiness he hadn't felt for months. तो आगे हल्कू क्या करता है, उसको वो ठंड सहा नहीं गया और वो क्या करता है, उससे रहा नहीं गया, तो जबरा को धीरे से उठाता है और उसको सिर को थपथपा कर अपनी गोद में सुला देता है। तो उसको ठंड उससे सहा नहीं गया, वो उसके बाद क्या करता है, आराम से जबरा को उठाता है और उसको उसके सिर को थपथपा कर अपनी गोद में सुला लेता है। ठीक है, मतलब कुत्ते को अपनी गोद में सुला लेता है। और कुत्ते के जो बॉडी से है पता नहीं कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर फिर भी हल्को उसे अपनी गोद से चिपकाए हुए था
और उसे जो ऐसा सुख अनुभव कर रहा था जैसा उसे महीनों में नहीं हुआ था, ऐसा उसको सुख हो रहा था उस टाइम पे उसको। तो आगे क्या है, जबरा प्रोबेबली थॉट ही वॉज इन हेवन and in Halku's innocent heart there was no resentment of his smell. He embarrassed him with the very same affection he would have felt for a brother or a friend. तो आगे क्या होता है कि जबरा निश्चित ही सोचता है कि वो हेवन में है। हेवन हेवन यानी स्वर्ग। जो हल्कू उसको अपनी गोदी में सुलाए हुए था तो उसको जबरा को ऐसा फील होता है कि वो स्वर्ग में है। और हल्कू के मासूम दिल में, इनोसेंट हर्ट, पवित्र आत्मा जो भी है, जो कुत्ते के प्रति कोई घृणा नहीं है, गंध है उसके बॉडी से आ रहा है, उसके प्रति उसको कोई घृणा नहीं है। और वो अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। यानी कि वो जो जबरा को ऐसे गले लगा हुए था तो ऐसे अगर उसका कोई भाई या उसका कोई दोस्त भी था वो भी उसके साथ यही करता। ऐसा नहीं कि वो जानवर है तो ऐसे नहीं कर रहा है, वो उसके मतलब उसके मन में कुछ ऐसा नहीं है। तो आगे क्या है, ही वॉज नॉट क्रिपल्ड बाय द पॉवर्टी which had reduced him to these states at present. Rather, it was though this singular friendship had opened all the doors to his heart and brilliantly illuminated every atom of it. तो आगे ये लाइन क्या कह रही है, वो अपनी दीनता से आहत ना था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। ठीक है, वो इस कंडीशन में पहुंच गया और उसका जो ऐसा फ्रेंडशिप था अपने मतलब डॉग के प्रति, उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए और उसका एक एक अणु मतलब एटम मतलब अणु चमक रहा था। तो आगे क्या है, चलिए पढ़ते हैं। सडनली जबरा पिक्ड अप नॉइज ऑफ सम एनिमल्स। दिस स्पेशल इंटेमेसी had produced a new alertness to him that disdained the onslaught of the wind. Springing up, he ran out of the shelter and began to bark. तो आगे क्या होता है, अचानक जबरा को कोई मतलब जानवर की आहट या कोई भी आवाज सुनाई देती है और ये आवाज मतलब विशेष उसके अंदर जो एक नया अलर्टनेस जगा देती है। अलर्टनेस यानी चौकन्ना हो जाता है, चौकन्ना उसमें आ जाता है क्योंकि वो किसी जानवर का आवाज़ सुनता है और वो क्या करता है, वो शेल्टर से निकलता है, झोपड़ी से जो भी मतलब वो लोग का खटोला था, छतरी, उसे निकलता है और भौंकने लगता है। बार्क यानी भौंकना। हल्कू उसे कई बार चुमकार करके बुलाता है, बहुत बार बुलाता है उसको, पर जबरा नहीं आता है और वो बार्किंग, he went on barking while he ran around through the furrows of the field. He would come back for a moment, then dash off again at once. The sense of duty had taken possession of him as though it were desire. तो बुलाता है, वो आता नहीं है और वो चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहता है। जैसे ही वो मतलब कोई जानवर का आवाज़ सुना तो वहाँ से निकला और चारों तरफ दौड़ दौड़ के खेत के चारों तरफ दौड़ दौड़ के भौंक रहा है। ठीक है, और थोड़े से मतलब कुछ मोमेंट के लिए आता फिर चला जाता, कुछ समय के लिए आता वापस फिर चले जाता। तो आगे क्या है देखते हैं। Another hour passed. The night fanned up the cold with wind. Halku sat up and bringing both knees tight against his chest, hid face between them. But the cold was just biting. It seemed as though all his blood had frozen, that ice rather than blood filled his veins. तो आगे क्या कह रहा है, 1 घंटा गुजर गया, 1 घंटा बीत गया और रात में जो है शीत यानी जो
रात के टाइम में होता है ना, मतलब ठंड के टाइम में शीत गिरता है, हवा भी चल रही थी। तो ये बहुत भयानक था। और हल्कू जो है उठ बैठता है, हल्कू उठ जाता है, क्योंकि ऐसे में तो नींद आने वाली है नहीं। तो हल्कू उठ जाता है और अपने दोनों घुटनों को छाती से चिपका लेता है, मिला लेता है, और अपने जो सिर को है उसमें छिपा लेता है। क्या करता है, अपने वो उठता है और अपने दोनों घुटने को छाती से मिलाता है और उसमें सिर भी अपना छिपा लेता है। ठंड कम नहीं हो रही थी। और ऐसा मालूम हो रहा था कि, ऐसा जान पड़ रहा था कि उसका खून जो है पूरा जम चुका है, कि उसके जो नसों में है वो आइस है, यानी बर्फ है, कि ना कि खून। ऐसा उसको ऐसा मतलब मालूम पड़ रहा था कि उसका जो पूरा खून है वो जम चुका है और उसके जो नसों में वो बर्फ है, ना कि खून। हिल उसके आगे क्या है, He leaned back to look at skies. How much of night was still left? The Dipper had not yet climbed half the sky, but at the time it was overhead, it would probably be morning. Night was not even 3 hours gone. तो क्या करता है, वो झुकता है और आकाश की ओर देखता है, यानी आसमान में देखता है। अभी कितनी रात बाकी है, ये मतलब झुकता है कितनी, मतलब उस टाइम पे आसमान में देख के पता नहीं क्या आइडिया लगाया गया था। और रात मतलब देखता है कि रात कितनी कटी है, यानी कितनी बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। सप्तऋषि यानी कि तारों का जो 7 तारों का समूह था, आकाश में अभी तक चढ़ा भी नहीं था। ऊपर आ जाएंगे, मतलब जो वो तारे हैं ऊपर आएंगे तभी सवेरा होगा, ये वो हल्कू कह रहा था। तो अभी क्या है, अभी बहुत रात बाकी है, हल्कू ऐसा कहता है। ठीक, आगे क्या है देखते हैं। अभी बहुत टाइम है रात बीतने में। Only a stone's throw from Halku's field there was a mango grove. The leaves had begun to fall and they were heaped in the grove. Halku thought, if I go and get a pile of leaves, I can make a fire of them and keep warm. Nobody sees me, if anybody sees me gathering the leaves in the dead night, they will think it's a ghost. Of course, there's a chance some animals hidden in my field waiting, but I can't stand sitting here any longer. तो आगे हल्कू क्या सोचता है, तो हल्कू के कुछ ही दूर में आम का बाग था। ग्रोव यानी बाग, बगीचा या कुछ भी, बगीचा, आम बाग था। और पतझड़ शुरू हो गई थी, पतझड़ भी शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू सोचता है कि क्यों ना मतलब जाके पत्तियां बटोरे और उन्हें जलाकर खूब तापे, यानी जो होता है ना सर्दियों के समय में आग जलाकर तापा जाता है, तो ये हल्कू सोचता है। और फिर वो नेक्स्ट क्या सोचता है, रात को कोई मुझे पत्तियां पटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, मतलब कोई भी उसको देखेगा तो समझेगा भूत है। क्या पता वो कोई जानवर छिपा हो, उसके खेत में कोई जानवर छुपा हो, और पर वो ऐसे बैठे भी तो नहीं रह सकता। तो आगे क्या है देखते हैं। He ripped up some stalks from nearby field, made a broom out of them, and picking up a lighted cow dung cake, went toward the grove. Jabra watched him coming and ran to him, wagging his tail. तो आगे क्या होता है, उसने पास में अरहर के खेत में जाकर लकड़ियों से कुछ झाड़ू बना लिया और हाथ में जो सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चल दिया। और जबरा ने उसे आते हुए देख लिया और वह भी उसके पास आया और दुम हिलाने लगा उसके साथ। तो आगे क्या देखते हैं।
Halku said, I couldn't stand it anymore. Jabra, come along. Let's go into the orchard and gather leaves to warm up with. When we're toasted, we will come back and sleep. The night's still far from over. तो हल्कू क्या कहता है, जबरा से कहता है, तो हल्कू जबरा से कहता है अब तो रहा नहीं जाता, चलो बगीचे में पत्तियां बटोरते हैं और तापते हैं, आग तापते हैं। टोस्टेड यानी गर्म हो जाना पूरा। तो वो बोल रहा है जबरा से कि गर्म हो जाएंगे तो फिर आ जाएंगे और सो जाएंगे, अभी तो बहुत है, रात बहुत है, रात बहुत बाकी है। आगे क्या है पढ़ते हैं। जबरा barked his agreement and trotted on toward the orchard. Under the trees it was pitch dark, and in the darkness of the bitter wind blew, buffering the leaves, and drops of dew dripped from the branches. तो लोग क्या करते हैं, बगीचे में जाते हैं और बगीचे में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, पूरा घना अंधेरा। और उस घने अंधेरे में जो हवा जो चल रही थी, बिटर विंड ब्लू। बिटर यानी यहाँ पे निर्दयी, पत्तियों को कुचलता जाता था, मतलब ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, पत्तियों को कुचलता जा रहा था। और जो है ब्रांचेस यानी टहनियों से जो है ओस गिर रही थी। अब जाड़े के मौसम में आप सभी को पता होगा कि पेड़ पौधों से ओस की बूंदें गिरती है, तो यहाँ पे भी वही लिखा गया है। आगे क्या है देखते हैं। Suddenly a gust carried the scent of henna blossoms to him. Where's that sweet smell coming from, Jabra? Or can't your nose make out anything as fragrant as this? तो अचानक क्या होता है, झोंका मेहंदी की फूलों की खुशबू आती है, मेहंदी की फूलों की खुशबू आती है, ठीक है। मतलब हवा जो चल रही थी वो एक हवा का झोंका आता है और मेहंदी की फूलों की खुशबू लेकर आता है। तो हल्कू कहता है कैसी अच्छी महक आई, जबरू अपने कुत्ते से कहता है कितनी अच्छी सुगंध है। और फिर वो कहता है तुम्हारे नाक में भी कोई सुगंध आ रही है। वो कुत्ते से पूछता है कि तुम भी कुछ स्मेल कर पा रहे हो, या फिर तुम्हारा मतलब नोज ऐसा कोई मतलब सेंस ही नहीं कर पा रहा है। आगे क्या है पढ़ते हैं। Jabra had a bone lying somewhere and he was chewing on it. Halku set his fire down on the ground and began to gather the leaves. His hands were frozen, his bare feet numb, but he had piled up a regular mountain of the leaves, and by making a fire out of them, he had burned away the cold. तो जबरा को क्या होता है, कहीं से एक हड्डी मिल जाती है और उसी को वो चबा रहा होता है, ठीक। उसी बगीचे में उसको कहीं एक हड्डी पड़ी हुई मिल जाती है, उसी को चबा रहा होता है। और हल्कू क्या करता है, जो आग को है नीचे रखता है और पत्तियां इकट्ठे करने लग जाता है। और उसके जो हाथ थे वो जमे हुए थे और उसके जो पाँव है वो गले जा रहे थे, क्योंकि नंगे पाँव थे। हाथ क्या हो रहे थे, हाथ जमे जा रहे थे और पाँव गले जा रहे थे। लेकिन वो क्या करता है, पत्तियों का एक पहाड़ बना देता है। कुछ ही टाइम में, कुछ ही समय में पत्तियों का जमा करके एक पहाड़ सा बना देता है और आग लगाता है और उसमें आग लगा देता है और ठंडी को दूर भगा देता है। क्योंकि आप जब आग लगाते हैं तो ठंडी ऑटोमेटिकली दूर चली जाती है, ठंडी का एहसास नहीं होता है आपको। आगे क्या है पढ़ते हैं। In a little while the fire was burning merrily. The flames leaped upward, licking at the overhanging branches. In the flickering light, the immense trees of the grove looked as though they were carrying the vast darkness on their heads. In the blissful sea of darkness, the firelight seemed to pitch and lose a boat. तो आगे क्या कहा जा रहा है, थोड़ी ही समय में आग का जो है अलाव जल उठता है। बहुत ही मतलब इतने जो वो
एक पहाड़ खड़ा कर दिया था, उसको आग लगाएगा तो कितना ही मतलब आग जलने लगेगा। तो थोड़ी ही देर में पूरा आग पकड़ लेता है। और उसकी जो लौ है यानी उसका फ्लेम, आग जलेगा तो उसका लौ भी होगा। जो ऊपर वाले वृक्ष है उसके पत्तियों को छू रहा था। अब जो इतना बड़ा वो पहाड़ खड़ा किया था पत्तियों का, तो उसका जो जलेगा तो बहुत मतलब ऊपर तक जाएगा, तो वहाँ ऊपर की पत्तियों को भी छू रहा था वो। और उसमें ऐसे बगीचे में जो पेड़ थे ऐसे मालूम हो रहे थे जैसे, के बाद आगे क्या कह रहा है, अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। जब भी आप मतलब समुद्र में एक नाव देखेंगे तो उस अनंत समुद्र में एक नाव के एक छोटी सी चीज मतलब मालूम पड़ती होती है, उसी की तरह इस घने अंधेरे में जो आग थी एक छोटी सी नाव की तरह मालूम पड़ रही थी, हिलता डुलता। ठीक है, तो आगे क्या है पढ़ते हैं। हल्कू सेट बिफोर द फायर एंड लेट इट वार्म हिम। After a while, he took off his shawl and tucked it behind him. Then he spread out both feet as though challenging the cold to do its worst. Victorious over the immense power of the winter, he could not repress his pride in his triumph. तो हल्कू क्या करता है, वो आग के पास बैठ जाता है और शरीर को गर्म होने देता है। और कुछ देर बाद इतनी गर्मी लगती है उसको कि अपना चादर भी उतार देता है और अपने पीछे टांग देता है। और फिर क्या करता है, वो अपने दोनों जो पाँव को फैला देता है। ऐसा मतलब ऐसा वो कर रहा था कि जैसे वो ठंड को चुनौती दे रहा है कि जो तुमको करना है करो। और उसको ऐसा गर्व फील हो रहा था, ऐसा पावर फील हो रहा था कि वो विंटर को जीत गया, मतलब ठंडी से वो जीत चुका है। तो आगे क्या है देखते हैं। He said to Jabra, "Well, Jabra, you are not cold now, are you?" Jabra barked as though to say, "How could I feel cold now?" तो क्या करता है, जबरा से पूछता है, तो अभी तो तुमको ठंड नहीं लग रही है या अभी भी लग रही है? जबरा क्या करता है, जबरा भौंकता है और ऐसा मतलब प्रयास करता है कहने की अभी मुझे कैसी ठंड लग सकती है। आगे क्या है देखते हैं। We should have thought of this plan before. Then we would never have become so chilled. Jabra wagged his tail. Fine. Now what do you say we jump over the fire? Let's see how we manage it. But if you got scorched, I have no medicine for you. तो हल्कू क्या कहता है कि हम लोग को इस उपाय के बारे में पहले सोचना था, तो हम लोग कभी भी इतने ठंडे नहीं होते। मतलब हल्कू कहता है कि जबरा से कहता है कि हम लोग को ये उपाय के बारे में पहले सोचना होता, तब तक मतलब तभी हम लोग इतने ठंडे नहीं होते ठंड से। तो जबरा क्या करता है, पूंछ हिलाता है अपना, जैसा मतलब कि हाँ मैं हाँ मिला रहा हूँ। तो अब क्या बोलता है, ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं, अभी ये आग से कूदते हैं, आग के ऊपर से, देखते हैं क्या होता है। अगर तुम जल गए तो मेरे पास कोई दवा नहीं है, मेडिसिन नहीं है। तो आगे क्या है देखते हैं। जबरा लुक्ड fearfully at the fire. We must not tell Munni tomorrow or there will be a row. With that he jumped up and cleared the fire in one leap. He got his legs signed but he didn't care. Jabra ran around the fire and came up to him. Halku said, "Go on, no more of this. Jump over the fire." He leaped again and come back to other side. तो क्या करता है, कूदता और एक ही छलांग में उस पार चले जाता है, आग के उस पार। और क्या होता है, पैर में उसकी थोड़ी आग लग जाती है, मतलब जो उसका फ्लेम था उसका थोड़ा टच हो जाता है, पर कोई बात नहीं। और फिर से वो क्या करता है, कूदता है और फिर वहीं पे वापस आ जाता है। आगे क्या है चलिए देखते हैं। The leaves were all burned up. Darkness covered the orchard.
Again, under the ashes, a few embers smoldered, and when a gust of wind blew over them, they stirred up briefly, then flickered out again. तो पत्तियां क्या था, पूरा जल चुका था, जल चुकी थी, और डार्कनेस जो अंधेरा था फिर से छा गया था बगीचे में। पत्तियां जल गई तो आग खत्म, और फिर से अंधेरा क्या छा गया था बगीचे में। और जो अब वो जल गया था, राख में जो था, तो कुछ थोड़ा थोड़ा मतलब जैसा होता है ना कि जलने के बाद थोड़ा थोड़ा उसमें आग रह जाता है, तो जैसे ही हवा बहती है तो मतलब पूरी दिखाई देने लगती है थोड़ा सा। तो हल्कू क्या करता है, हल्कू फिर से अपना जो आगे क्या पहले उसको पढ़ लेते हैं। हल्कू wrapped himself up in his shawl again and sat by the warm ashes, humming a tune. The fire had warmed him through, but as the cold began to spread, he felt drowsy. हल्कू क्या करता है, अपना शॉल फिर से ओढ़ लेता है और वहाँ पे वही गर्म जो राख थी उसी के पास में बैठ जाता है और कुछ गुनगुनाने लगता है। क्या होता है, ठंडी बढ़ने लगती है और उसको क्या आलस्यपन महसूस होता है। आगे क्या है देखते हैं। Javra gave a loud bark and ran toward the field. Halku realized that this meant a pack of wild animals had probably broken into the field. They might be Nilgai. He distinctly heard the noise of their moving around. Then it seemed to him they must be grazing. He began to hear the sound of nimbling. जबरा क्या करता है, बहुत तेज भौंकता है और फील्ड की तरफ, खेत की तरफ दौड़ता है। हल्कू को एहसास होता है कि कोई जो है झुंड, कोई जंगली जानवर का झुंड आया है, जरूर खेत में आया है। और वो ये भी पता लगा लेता है, मतलब वो ये सोचता है कि जरूर ही वो नील गाय होगी। और दिन दौड़ने की जो उसकी आवाजें थी वो पूरी साफ साफ उसके कानों में आ रही थी। और फिर ऐसा मतलब मालूम होता है कि वो जरूर ही चर रही थी, और जो है उनकी चबाने की भी आवाज़ आ रही थी। निबलिंग मतलब चबाना, चर रही थी तो घास ही चबा रही थी, तो उसी का साउंड आ रहा था हल्कू को। ही थॉट, नो, विद जबरा अराउंड नो एनिमल कैन गेट इनटू द फील्ड। ही हैड रिप इट टू श्रेड्स। आई मस्ट हैव बीन मिस्टेकन, नाउ देयर इज नो साउंड एट ऑल, हाउ कुड आई हैव बीन मिस्टेकन। तो फिर सोचता है कि जबरा के रहते हुए कोई जानवर खेत के अंदर नहीं आ सकता। वो अगर ऐसा करेगा तो वो नोच ही डालेगा उसको ऐसा, मतलब जबरा को वो सोचता है कि जबरा है तो कोई जानवर क्या ही आएगा, ऐसा वो सोचता है कि ये ज़रूरी मेरी गलती होगी, और उसको साउंड आना भी बंद हो जाता है। तो वो सोचता है कि ज़रूर मेरी गलती होगी। ही shouted, जबरा जबरा। Jabra went on barking and did not come to him. Then again there was the sound of munching and crunching in the field. He could not have been mistaken this time. It really hurt to think about getting up from where he was. It was so comfortable there that it seemed intolerable to go to the field in this cold and chase after animals. क्या होता है, और चिल्लाता है, जबरा को बुलाता है अपने कुत्ते को, और जबरा तो भौंक रहा था और आया ही नहीं। भौंका जा रहा था, वो आया ही नहीं, क्योंकि जबरा को तो पता चल गया था कि वो नील गाय आई हुई है, जंगली जानवर खेत में घुस चुकी है। तो जबरा भौंका जा रहा था उधर, और फिर उसको कुछ फिर से साउंड आता है, उसको फिर से वही साउंड आता है खेत से, और वह इस बार सही था, मतलब कि इस बार कोई गलती नहीं हो सकती है। और वो सोचता है, उसे दुख होता है कि यहाँ से उठेंगे फिर जाएंगे, इतनी मतलब उसको वहाँ पे इतना आरामदायक मिल रहा था कि उसको वहाँ से उठना बहुत मतलब दुखी हो रहा था कि इस मतलब ठंडी में उठेंगे और जानवरों के पीछे भागना पड़ेगा। उसको वहाँ से उठना मतलब कष्टदायक था, वहाँ से उठना और फिर इस ठंड में जानवरों के पीछे भागना।
ही डिडेंट स्टीर, अपनी जगह से नहीं हिलता है। तो आगे क्या पढ़ते हैं, ही stood at the top of his lungs, हिल्लो हिल्लो हिल्लो। जबरा started barking again. There were animals eating his field just when the crop was ready. What a fine crop it was, and these cursed animals were destroying it. With a firm resolve, he got up and took a few steps, but suddenly a blast of wind pierced him with a sting like a scorpion's, so that he went back and sat again by the extinguished fire, stirred up the ashes to warm his chilled body. Jabra was barking his lungs out. The Nilgai were devastating his fields, and Halku went on sitting peacefully near the warm ashes. His drowsiness held him motionless, as though the ropes wrapped in his soul. He fall asleep on the warmed ground near the ashes. तो आगे क्या होता है, ये बहुत ही बड़ा पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया है, अब इसको मैं समझाता हूँ। हल्कू जो अपना पूरा जोर से अपना पूरा फेफड़े एकदम फुला के एकदम जोर जोर से चिल्ला रहा, हिल्लो हिल्लो हिल्लो, जोर जोर से, मतलब शायद जानवरों को भगा रहा हो इस ऐसे, मतलब आवाज़ निकाल के। और फिर जबरा भी उधर से भोंकता है। जानवर जो खेत चर रहे थे, और जो खेत चर रहे थे वो पूरा रेडी तैयार था एकदम। क्या नसीब है हल्कू का, पूरा खेत तैयार था और ये जानवर उसको नष्ट कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो हल्कू पक्का इरादा करके उठा, हल्कू पूरा मतलब पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, बट सडनली, पर अचानक जैसे उसको चुभने वाला बिच्छू का डंक काट लिया हो, ऐसा उसको लगा। फिर वो क्या किया, बुझते हुए अलाव, यानी कि जो राख थी वो बुझने वाली थी, उसी के पास आके बैठ गया और राख को कुरेद कर, यानी वो राख को कुरेद कर अपनी जो ठंडी बॉडी थी उसको गरमाने लगा। और उधर जबरा क्या कर रहा था, जबरा अपना गला फाड़ रहा था, एकदम भौंक रहा था पूरा। और नीलगाय खेत की सफाई कर रही थी, सफाई एकदम पूरा खेत चट कर रही थी। और हल्कू क्या कर रहा था, हल्कू कर्मराग के पास शांत बैठा हुआ था। इतना उसको आलसीपन हो रहा था कि मतलब वहां से हिलने का मन नहीं कर रहा था। पूरा रस्सी चारों तरफ से जकड़ लिया गया हो, रस्सी से बांध दिया गया उसको। उसी राग के पास जो राख वहाँ पे जल रही थी, तो वहाँ का जमीन पूरा गर्म हो गया था। वहीं पे चादर ओढ़ के वो क्या किया, हल्कू सो गया वहीं पे। आगे क्या पढ़ते हैं। When he woke in the morning, the sun was high, and Munni was saying, "Do you think you are going to sleep all day? You come out here and had a fine time while the whole field was being flattened." तो क्या हुआ, जब वो उठा, मतलब जब वो जगा, तो सन पूरा, मतलब पूरा ऊपर उठ चुका था सूर्य। जब वो नींद से उसकी आंख खुली तो देखा पूरा सूरज ऊपर आ चुका था, मतलब बहुत लेट जगह था वो। और मुन्नी भी आ चुकी थी और मुन्नी उससे कह रही थी, मुन्नी क्या कहती है, पूरा दिन ही सोते रहोगे, तुम यहाँ आकर बहुत ही अच्छा टाइम बिता रहे हो। और उधर क्या हो रहा है, उधर पूरा खेत चौपट हो चुका है, क्योंकि नीलगाय पूरा खेत चढ़ चुकी है। और इधर क्या, हल्कू आराम से सो रहा, मुन्नी कह रही थी। तो आगे क्या है पढ़ते हैं। हल्कू गोट अप एंड सेड, देन यू हैव जस्ट कम फ्रॉम द फील्ड, यस इट्स ऑल ruined and you could sleep like that. Why did you bother to put up the shelter? And हल्कू उठता है और कहता है, तो जरूर ही तुम खेत की तरफ से आई होगी। मतलब वो जो मुन्नी कह रही थी
कि पूरा खेत तहस नहस हो चुका है, तो उसको ज़रूर वो खेत से आई होगी। यही हल्कू उससे पूछ रहा है कि ज़रूर तुम खेत से आई होगी। तो मुन्नी बोलती है हाँ, पूरा खेत तहस नहस हो चुका है। और बोल रही है भला ऐसे भी कोई सोता है, उधर पूरा खेत तहस नहस हो रहा है और तुम यहाँ मज़े से मतलब सो रहे हो। वो मुन्नी कहती है ऐसे भी कोई सोता है। मुन्नी क्या हल्कू से कहती है कि तुम्हारे शेल्टर डालने का ही क्या फ़ायदा हुआ, मतलब कि खेत उधर तहस नहस हो गया तो तुम्हारा रात बिताना यहाँ कोई मतलब कहीं नहीं रहा शेल्टर डालने का, यहाँ पे डेरा डालने का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि खेत तो पूरा तहस नहस हो गया। और तो आगे क्या है चलिए पढ़ते हैं। हल्कू सॉट एन एक्सक्यूज, I nearly died and just managed to get through the night. And you worry about the crop. I had such a pain in my belly, I can't describe it. तो हल्कू क्या कहता है, हल्कू बहाना मारता है और क्या करता है, मैं मरते मरते बचा हूँ। वो मुन्नी से कहता है कि मैं मरते मरते बचा हूँ और तुम्हें अपनी खेत की पड़ी है, और तुम्हें मतलब खेती की पड़ी है, मैं यहाँ मरते मरते बचा हूँ। वो बहाना मारते हुए कहता है यहाँ मैं मरते मरते बचा और तुम्हें खेत की पड़ी है। और कहता है पेट में ऐसा दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता, डिस्क्राइब नहीं कर सकता। आगे क्या है, देन द टू ऑफ देम वॉक्ड टू द एज ऑफ देयर लैंड, ही लुक्ड, द होल फील्ड हैड बीन ट्रैम्पल्ड एंड जबरा वाज स्ट्रेच्ड आउट अंडरनीथ एज दो ही वेयर डेड। तो क्या करते हैं, दोनों जाते हैं खेत के किनारे में और वह देखता है कि पूरा खेत तहस नहस हो चुका है, पूरा बर्बाद हो चुका है। और जबरा क्या कर रहा है, जो लोग का शेल्टर था उसी के नीचे एकदम पड़ा हुआ है, जैसे कि वह मर चुका है, मानो कि जान ही ना हो उसमें। इतने रात में जो मेहनत किया था एकदम अभी ऐसा पड़ा हुआ है कि जैसे कि जान ही ना हो क्योंकि वो थक चुका था पूरा इतना भौंक भौंक के। आगे क्या है, दे कंटिन्यूड टू स्टेयर एट द ruined फील्ड, मुन्नीज फेस वॉज shadowed विथ ग्रीफ बट हल्कू वॉज कॉन्टेंट। तो क्या करते वो लोग खेत को ताड़ते रहते हैं और मुन्नी का चेहरा तो पूरा उदासी, उसमें उसके चेहरे में पूरा उदासी था, पर हल्कू खुश था एकदम। अब पता नहीं क्यों खुश था, क्योंकि शायद उसको इस खेती से छुटकारा मिल गया होगा और उसको जनवरी की रात यानी इतनी ठंडी रात अब काटनी नहीं होगी। और फिर क्या है, मुन्नी सेड, नाउ यू विल हैव टू हायर योर सेल्फ आउट टू अर्न सम मनी टू पे ऑफ रेंट एंड टैक्सेस। विथ ए content smile, हल्कू सेड, बट आई वोंट हैव टू स्लीप नाइट्स आउट हेयर इन कोल्ड। ओ तो आगे क्या कहता है कहानी, मुन्नी कहती है कि अब तुम्हें मजदूरी करके ये सब भरना होगा, ये जो नुकसान हुआ है इसको भरना होगा, कि कर टैक्सेस। और हल्कू एकदम प्रश्न होकर कहता है पर मुझे इस ठंडी रात में तो यहाँ बितानी नहीं होगी। मतलब कि वो इसलिए खुश था क्योंकि उसको इस टाइप से उसको ठंडी ठंडी रात यहाँ पे बितानी नहीं होगी, इतनी मुश्किल इतने कष्ट सहने नहीं होंगे। तो यहीं पे स्टोरी का होता है डी एंड। तो कहानी कैसा लगा, स्टोरी कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।